हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? अब आ रही है। अच्छा, पहले नहीं आ रही थी तो अच्छा, सॉरी। मुझे पता नहीं चला, मे बी माइक मेरा यहाँ से ना बंद था। जूम से तो ओपन हुआ हुआ था बट पीछे से बंद था, तो उसके लिए सॉरी। अच्छा, बस मैंने अभी जो है यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाया है और उसको ओपन विथ कोड किया है। और मैंने कल वाली क्लास का ही कोड उसमें कॉपी किया है, क्योंकि आज हम लोग जो है फ्लेक्स बॉक्स को ही देखेंगे और उसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। अच्छा, तो आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने आप लोगों को एक डायग्राम से फ्लेक्स बॉक्स को थोड़ा सा डिटेल में समझाया था। पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। अभी फ्लेक्स डायरेक्शन को भूल जाएं, फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। अभी आप लोग सिर्फ अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का बताएं। ठीक है, सबको समझ में आ गई, जबरदस्त। ठीक है, इसको साथ साथ ना हम लाइव सर्वर भी इसका ऑन कर लेते हैं, ताकि हमें ये जो है आउटपुट भी इसका मिलता रहे। जी, मुझे आ गई हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, आज ना हम लोग थोड़ा सा एडवांस में इसको जाकर देखेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली वर्क कैसे करता है, कि जब हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाते हैं तो वो किस बेसिस के ऊपर जो है वो उसको सेंटर में करता है। और अलाइन आइटम सेंटर जब हम लगाते हैं तो वो किस बेसिस पे उसको सेंटर में करता है। तो इसको हम लोग आज बहुत डिटेल में देखेंगे। अच्छा, मैंने साथ ना ये क्रोम भी ओपन कर लिया है। क्रोम इसलिए ओपन किया क्योंकि आज हम लोग डायग्राम खुद बनाएंगे। कल तो हम लोगों ने बनी बनाई डायग्राम से हम लोग समझ रहे थे ना, बट आज हम लोग डायग्राम को खुद बनाएंगे ताकि हम जो है उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। और उसको समझना ना असल में लाजमी है एक तरह से। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ डायग्राम, और ये जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ इसकी। और थ्योरी को भी ना समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को पता हो कि बेसिकली सारी चीज़ें बैक एंड में वर्क कैसे कर रही हैं। और जब हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाते हैं तो वो किस बेसिस के ऊपर जो है सेंटर में करता है। अच्छा, अभी जो आप लोगों को नोट करने वाली चीज़ और समझने वाली चीज़ है ना, वो बस दो चीज़ें आप लोग समझिएगा। वो ये कि पहली चीज जो है आप लोगों के पास ये कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आप लोगों की मेन एक्सेस को देखते हुए आपकी जो आइटम्स हैं उनको सेंटर करता है। बस ये चीज माइंड में रखिएगा। अभी मेन एक्सेस क्या है उसको माइंड से निकाल दें। अभी बस ये आप माइंड में रखें कि आपका जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है वो आपकी मेन एक्सेस को देखते हुए कंटेंट को सेंटर में करता है, मतलब आइटम को सेंटर में करता है। अच्छा, और जो अलाइन आइटम सेंटर जब हम लिखते हैं तो वो हमारी क्रॉस एक्सिस को देखते हुए आइटम्स को सेंटर करता है। अब ये क्रॉस एक्सिस क्या है इसको भी माइंड से निकाल दें, इसको भी हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करता है, मेन एक्सिस को देखते हुए लगता है, मेन एक्सिस को देखते हुए हमारे कंटेंट को सेंटर करता है। और अलाइन आइटम सेंटर क्या करता है, हमारे क्रॉस एक्सिस को देखते हुए सेंटर में करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक न्यू बना लेता हूँ फोल्डर। और अभी हम लोग जो है एक न्यू सिरे से डायग्राम बनाएंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए। अच्छा, इस वाले को हम लोग बंद कर देते हैं, लीव। और यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अलाइन आइटम क्रॉस एक्सिस के थ्रू और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हमारा मेन एक्सिस के थ्रू। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं, जस्टिफाई कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सेंटर तो फिर वो जो है आकर हमारा कर रहा है, हमारा जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो फिर वो सेंटर तो प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट की। जस्टिफाई कंटेंट जो है बेसिकली हमारा मेन एक्सिस को देख के लगता है। और जो हमारा अलाइन आइटम है वो हमारा क्रॉस एक्सिस को देख के लगता है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये भी ओपन हो चुका है। जब तक ये भी, अच्छा ये तो फिर वही खुल गया। एक काम करता हूँ, इस सबको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और हम ना शुरू से पूरी बनाते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, मैं ये सबको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, डिलीट, और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पूरा का पूरा पेज बिल्कुल खाली हो चुका है। अच्छा, अब इसको जो है हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लेता हूँ। ये हमारा कंटेनर है। ठीक है, इसको आप इमेजिन करें, ये हमारा कंटेनर है और इसके अंदर हम लोग अभी आइटम्स अपने स्टोर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 आइटम्स स्टोर कर लेता हूँ। ये हमारा एक हो गया, ये हमारा सेकंड आइटम हो गया, और ये हमारा थर्ड आइटम हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का एक कंटेनर है। ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं, अभी अभी सब कुछ ना माइंड से निकाल दें, बिल्कुल इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये समझ में आना ना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक कंटेनर है, ये आप लोग पीछे देख रहे हैं, और उसके अंदर हमारे पास 3 आइटम्स आ रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो है, अब एक समझ लें कि हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया था, जिसकी वजह से वो हमारे कंटेंट जो है वो लेफ्ट टू राइट फ्लो करना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स भी लगा हुआ है, और हमारा हमारे पास कंटेनर है, उसमें 3 आइटम्स हैं। मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ, इसको ऊपर ले जाते हैं। इसको कैसे लेके जाएंगे? ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, और इसके इस वाले कोने को यहाँ पर। तो बहुत देर लग जाएगी यूं तो। ठीक है, तो यही सही है, यूं ही समझ लें। अच्छा, हमारा जो ये आप लोगों को लाइन नजर आ रही है, ये हमारी है मेन एक्सिस। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आप लोगों को मैंने बताया था फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में। अच्छा, पहले ना थोड़ा सा फ्लेक्स डायरेक्शन को भी देख लेते हैं, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन का भी समझ में आना ना यहाँ पर जरूरी है। तो आप लोगों को कल वाली क्लास में मैंने थोड़ा सा फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में बताया था। फ्लेक्स डायरेक्शन को थोड़ा सा हम लोग दोबारा देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जो इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन होती है वो होती है इसकी रॉ। ठीक है, और हमारा जो कंटेंट आता है वो रॉ में आता है। मतलब जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो इसका मतलब कि हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन ऑटोमेटिकली रॉ हो जाती है। अच्छा, अब उसको चेंज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन, और इसको हम लोग कॉलन कर सकते हैं। अच्छा, तो अब जैसे ही मैं इसको कॉलन करूंगा तो हमारे पास ये जो है कॉलन में आ जाएगा। बट इसके साथ साथ हमारे पास और भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कॉलन रिवर्स। कॉलन रिवर्स का क्या मतलब है कि अब ये पूरे आइटम जो है रिवर्स में हो जाएंगे। अगर मैं इसके अंदर आके यहाँ पे 1 2 3 डालूं, 1 2 3, 3 तक काफी है। तो अब देखिएगा कि ये देखें, इसको मैंने रिवर्स किया तो ये देखें रिवर्स में जो है यहाँ पर ये काउंटिंग यहाँ पर आ रही है। मतलब जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है वो सबसे नीचे आएगा, उसके बाद सेकंड बॉक्स, फिर थर्ड बॉक्स। ये हमारा यूजुअली जब यूज होता है, जैसे जब हम नेफ बार बना रहे होते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि हमारा जो होम अबाउट अस और वो सारी चीजें हैं, तो उसमें जो लास्ट में जैसे कॉन्टेक्ट सबसे लास्ट में है, तो वो सबसे पहले आ जाए, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, रॉ रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि वो तो रॉ में होता है हमारा। तो उस सिचुएशन में हम लोग उसको रॉ रिवर्स कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रॉ रिवर्स। तो हमारे पास जो है ये रॉ रिवर्स हो जाएगा। ये देखें, रॉ रिवर्स हो गया, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट आइटम आइटम था वो लास्ट में आ जाएगा, और फिर सो ऑन इस तरह हमारे पास चलेंगे। तो ये हमारे पास कुछ फ्लेक्स डायरेक्शंस होती हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है रॉ, और इसको हम लोग चेंज करके कॉलन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ कॉलन। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको कॉलन करूंगा तो हमारे पास ये कॉलन में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लैग डायरेक्शन होती है। अच्छा, अब वापस आते हैं डायग्राम के ऊपर। जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया तो मेरे आइटम्स जो हैं वो लेफ्ट टू राइट ले करना शुरू हो गए। बट एक्चुअली में ये लेफ्ट टू राइट ले नहीं करते। ये देखते हैं सबसे पहले फ्लेक्स डायरेक्शन को, कि इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है। अब जैसे ही इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन होगी यहाँ पर रॉ,
फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ होती है बाय डिफॉल्ट, मतलब अभी तक हमने इसकी चेंज नहीं की। तो इसकी जो मेन एक्सिस होगी वो होगी ये वाली। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ। हाँ, इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करता हूँ, मेन एक्सेस। ठीक है, तो हमारी जो बाय डिफॉल्ट मेन एक्सेस होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो यहाँ पर अभी रॉ है। तो हमारी जो फ्लेक्स डायरेक्शन होगी वो रॉ होगी, तो उसका जो मेन एक्सेस होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा। तो जैसे ही हम जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करेंगे तो हमारे जो भी आइटम्स हैं वो हमारे मेन एक्सेस को देखते हुए सेंटर में हो जाएंगे। तो मेन एक्सेस कौन सी है यहाँ पर? मेन एक्सिस है हमारी लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट को देखते हुए हमारे पास हमारे जो आइटम्स हैं वो ले हो जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं, तो फ्लेक्स डायरेक्शन को अभी हटाता हूं मैं यहाँ से। तो अब आप देखिएगा कि हमारे जो अलाइन आइटम को भी हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं अलाइन आइटम को भी। तो अब देखिएगा कि हमारा जो आइटम्स हैं वो लेफ्ट टू राइट यहाँ पर फ्लो करना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट के मेन एक्सिस को देखते हुए सेंटर हो चुके हैं। ठीक है, इसकी लेफ्ट टू राइट कौन सी है? ये उसकी जो ऊपर यहाँ से इस वाले कॉर्नर से यहाँ तक इसकी ये मेन एक्सिस है। तो ये मेन एक्सिस को देखते हुए यहाँ से लेफ्ट टू राइट जो है ले होना स्टार्ट हो गए। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करता है? वो सबसे पहले देखता है हमारे फ्लेक्स डायरेक्शन को। जैसे ही उसको फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ मिलती है तो वो देखता है मेन एक्सिस को। अच्छा, अब उसकी मेन एक्सिस इसको पता चल गई कि हाँ भाई ये है, तो उसने मेन एक्सिस के ऊपर जो है यहाँ पर आकर हमारे जो आइटम्स हैं उनको लेकर आ दिया। अच्छा, अब क्रॉस एक्सिस क्या होती है? मैं यहाँ पर एक और ये ऐड कर लेता हूँ। हमारे ये जो है होगी यूं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रॉस एक्सिस है। अच्छा, क्रॉस एक्सिस वो होती है जो जैसे जो मेन एक्सिस का परपेंडिकुलर हो। अब परपेंडिकुलर तो आप लोग जानते हैं ना, उसका उलट हो। मतलब जिस जिस वे में, जिस एक्सिस में मेन एक्सिस ले कर रही है उससे उसका उलट। ठीक है, अगर मेन एक्सिस लेफ्ट टू राइट ले कर रही है तो हमारी क्रॉस एक्सिस होगी अप टू डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्रॉस एक्सिस होगी अप टू डाउन में। और मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ क्रॉस एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्रॉस एक्सिस। अच्छा, आज के अटेंडेंस में एक मिनट देख लो। ओके, तो आप लोगों की अटेंडेंस मैंने नोट कर लिया। अच्छा, तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है इसकी मैं भी लिख देता हूँ। ये है हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन ड्रॉप। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसके साइज को यहाँ पर आ रहा होगा, इसका साइज नहीं, आई थिंक सो ये है। ठीक है, तो यही था इसका साइज। ये मैंने इसको 45 पिक्सल यहाँ पर कर दिया। तो जब इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ होगी तो इसका मेन एक्सिस क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और जैसे इसका मेन एक्सिस लेफ्ट टू राइट होगा तो जैसे ही मैं जस्टिफाई कंटेंट लगाऊंगा तो वो मेरे मेन एक्सिस को देखते हुए लगेगा। मतलब मेरे जितने भी कंटेंट हैं वो लेफ्ट टू राइट ले करना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे ही मैं अलाइन आइटम लगाता हूँ, अलाइन आइटम को मैं यहाँ पर आकर लगाता हूँ, तो अब ये किसको देखेगा? ये देखिएगा क्रॉस एक्सिस को। अलाइन आइटम हमारा देखता है क्रॉस एक्सिस को। और क्रॉस एक्सिस यहाँ पर है जब हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ है, तो हमारी क्रॉस एक्सिस है अप टू डाउन। तो अब यहाँ पर आकर देखें कि अप टू डाउन में इसने इसको सेंटर में कर दिया। ठीक है, इसकी जो अप टू डाउन आ रही है वो यहाँ पर सेंटर हो गई है। अगर मैं इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर 2 मिनट के लिए हटाऊं सिर्फ अलाइन आइटम को दिखाने के लिए, तो ये देखें इसने यहाँ पर हमारा अप टू डाउन में इसको सेंटर में कर दिया है। ठीक है, मतलब किसको देखते हुए किया? इसने क्रॉस एक्सेस को देखते हुए किया। तो यहाँ पर जो है हमारा इस तरह जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम कंटेंट वर्क करता है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, मतलब अब मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को कर देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलन। तो अब इसको देखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा। इसके भी साइज को मैं बड़ा कर लेता हूँ, 45 पिक्सल। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर जो है ये बड़ा हो जाएगा। और अब जैसे ही मैंने इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन की,
तो अब तो इसका मेन एक्सिस भी चेंज हो जाएगा और इसका जो है क्रॉस एक्सिस भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि अब इसका फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज हो चुका है। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ और इसके अंदर 3 आइटम यहाँ पर रख लेता हूँ। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह रख देता हूँ। अच्छा, अब इसकी मेन एक्सिस क्या होगी? इसकी मेन एक्सिस चेंज होकर, उप्स ये नहीं लगाना, इसको डिलीट करते हैं। इसकी मेन एक्सिस चेंज होकर हो जाएगी ये वाली। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, मेन एक्सिस। ठीक है, तो इसकी जो मेन एक्सिस है अब वो लेफ्ट टू राइट से चेंज होके अप टू डाउन में आ जाएगी। अच्छा, अब इसकी क्रॉस एक्सिस भी, जाहिर सी बात है, क्रॉस एक्सिस भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो क्रॉस एक्सिस इसकी अब कौन सी हो जाएगी? अब इसकी क्रॉस एक्सिस हो जाएगी लेफ्ट टू राइट में। मैं यहाँ पर क्रॉस एक्सिस लिख लेता हूँ, क्रॉस एक्सिस। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्रॉस एक्सिस भी लिख लिया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि इसकी मेन एक्सिस और इसकी जो है क्रॉस एक्सिस क्यों चेंज हुई? क्योंकि हमने इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन होती है रॉ, बट हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसको चेंज किया तो अब इसकी जो मेन एक्सिस है वो यहाँ से यहाँ पर चेंज हो गई है। इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी देखते हैं। मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर आऊं और दिखाऊं तो अब देखें ये कैसे जो है सेंटर में किया है इसने। इसने अब यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी नहीं देखा। इसने सबसे पहले आकर देखा कि इसकी मेन एक्सिस कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट को देखते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट को देखने के लिए अलाइन आइटम को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। और ये देखें, पहले ही क्या कर रहा था कि पहले ये मेन एक्सिस ऊपर थी इसकी, मतलब लेफ्ट टू राइट पे थी। तो ये क्या कर रहा था कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जब हम लगा रहे थे तो लेफ्ट टू राइट में इसको सेंटर कर रहा था। बट अब इसकी मेन एक्सिस चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि कॉलन आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है अप टू डाउन होते हैं। ठीक है, कॉलन हमारे पास 1 2 3 यूं करके होते हैं। तो हमारी जो अब मेन एक्सिस है वो चेंज होके अप टू डाउन में कन्वर्ट हो गई है। तो इसने क्या किया कि इसने अप टू डाउन में इसको यहाँ पर सेंटर में कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ अलाइन आइटम सेंटर को और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अलाइन आइटम किसको देख के लगता है? क्रॉस एक्सिस को। तो इसकी क्रॉस एक्सिस क्या है? इसकी क्रॉस एक्सिस है लेफ्ट टू राइट में। ठीक है, अब इसकी क्रॉस एक्सिस लेफ्ट टू राइट में है तो इसने क्या किया, इसने जो है इसको लेफ्ट टू राइट में इसको सेंटर में कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास होती हैं फ्लेक्स बॉक्स की कुछ फ्लेक्स डायरेक्शन की थोड़ी सी जो है डिटेल एग्जांपल्स। क्योंकि देखिए, मैंने काफी ज्यादा ऐसे लोगों को सुना है, काफी लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं कि हमने जो है हमने तो पढ़ा था कि फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो हमारा वर्टिकली इसको सेंटर में कर देता है। मतलब जब भी हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं तो हमारा वो जो है वर्टिकली सेंटर कर देता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो देखता है फ्लेक्स डायरेक्शन को और फ्लेक्स डायरेक्शन में आके देखता है कि मेन एक्सिस कहाँ पर है। तो जहां पर मेन एक्सिस होती है वहां पर जस्टिफाई कंटेंट लग जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम अलाइन आइटम भी लगाते हैं तो अलाइन आइटम को तो वो कहते हैं कि मैंने सुना था कि हॉरिजॉन्टली सेंटर करते हैं। बट अलाइन आइटम देखता है हमारा सबसे पहले फ्लेक्स डायरेक्शन को। उसके बाद फ्लैश डायरेक्शन को देखने के बाद वो देखता है क्रॉस एक्सिस को। जहां पर उसको क्रॉस एक्सिस मिलती है उसको देखते हुए उसके थ्रू वहां पर वो लग जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप लोगों को। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, तो रिकॉर्डिंग को आप लोग 1 2 बार देखिएगा तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा यार बहुत डिटेल में। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और डेप्थ में लेके जाते हैं। मैं इतना सा डेप्थ में लेके जाना नहीं चाह रहा इसको, बट थोड़ा सा जो एक और जो 1 2 चीजें जो मेन है जो पता होनी चाहिए आप लोगों को, वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, जब हम लोग यहाँ पर, अभी तो हमने सेंटर लगाया हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लेकिन अगर मैं इसको फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड लगाऊं तो फिर वो कहाँ किसके परपेंडिकुलर लगेगी? ठीक है, मतलब किसको देखते हुए वहां पर जो है वो लगेगा? तो हमेशा जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी मेन एक्सिस को देखते हुए लगती हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट लगाता हूं तो वो कहां पर लगेगी? वो हमारी लगेगी इसको देखते हुए। अच्छा, इसको मैं यहां पर ले जाता हूं। ठीक है, तो हमारा जो मेन एक्सिस का स्टार्ट है, मतलब यहाँ पे फ्लेक्स
स्टार्ट लगेगा वो होगा हमारा ये वाला बॉक्स। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्यों है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारा फ्लेक्स मेन एक्सिस जो है यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर लेता हूँ। तो हमारा जो है यहाँ से मेन एक्सिस स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई हमारा जो है ये हमारा हिस्सा पूरा होगा मेन एक्सिस के ऊपर फ्लेक्स स्टार्ट। और फ्लेक्स एंड इसी को देखते हुए कहां पर होगा, जहां पर हमारी मेन एक्सिस खत्म हो रही होगी। तो मेन एक्सिस कहां पे खत्म हो रही है, मेन एक्सिस खत्म हो रही है यहाँ पर। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये हमारा होगा मेन एक्सिस का स्टार्ट, सॉरी मेन एक्सिस का एंड, क्योंकि यहाँ पर मेन एक्सिस हमारी आकर एंड हो रही है। तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और इनके आगे मैं लिख लेता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, या मेन स्टार्ट लिख लेते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स की कोई बात नहीं हुई यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेन स्टार्ट। और इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ मेन। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया मेन एंड। तो हमारा यहाँ पर मेन एंड स्टार्ट एंड हो रहा है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्रॉस एक्सिस क्या है, कहाँ है, क्रॉस एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा होगा क्रॉस स्टार्ट, और यहाँ पर हमारा एंड हो रहा है तो यहाँ पर होगा हमारा क्रॉस एंड। ठीक है, तो अब जब भी मैं अलाइन अलाइन आइटम के अंदर फ्लैश स्टार्ट लगाऊंगा तो वो कहाँ पर लगेंगे, वो यहाँ पर इसके स्टार्ट पे लगेंगे। ठीक है, और अगर मैं एंड लगाऊंगा अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड, तो वो यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्रॉस एक्सिस एंड हो रही है तो यहाँ पर आकर वो लगेंगे। और अगर मैं मेन एक्सिस के ऊपर मतलब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की अब बात करता हूँ, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर फ्लेक्स स्टार्ट जब मैं लिखूंगा तो वो यहाँ पर आकर लगेंगे। और जब मैं फ्लेक्स एंड लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर फ्लेक्स एंड, तो वो यहाँ पर आकर जो है लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी मेन एक्सिस एंड हो रही है। ओके, तो इतना ही हमारे पास जो है फ्लेक्स बॉक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन को समझने की हमें ज़रूरत है। बट कुछ प्रॉपर्टीज और हैं और जो हमारे यूज में आती हैं, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर, और अब इस कोड को थोड़ा सा हम समझना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और नोट कीजिएगा, अभी तक जितनी भी मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं वो यहाँ पर हमारी लगी हैं किसमें, सारी की सारी पेरेंट के अंदर लगी हैं। अभी तक हमने आइटम की बात नहीं की, और ज्यादातर हम लोग जो है पेरेंट के अंदर ही, कंटेनर के अंदर ही लगा रहे होते हैं। हमें आइटम में कुछ भी लगाने की नीड नहीं होती, फ्लेक्स बॉक्स हमारा लगता ही पेरेंट के अंदर है। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स जितनी भी चीजें काम करती हैं वो सारी की सारी वहीं पर काम करती हैं। अच्छा, अब आगे की समझाने के लिए, आगे की चीजों को समझाने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा आइटम्स को बढ़ाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करूंगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है, तो मैंने ऐसा किया, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये देखें, पेज को रिफ्रेश करूंगा। अच्छा सॉरी, एक प्रॉब्लम हो गई, मेरा जो 3 3 था वो भी कॉपी हो गया। तो 3 को कॉपी नहीं करना, मुझे करना है सिर्फ इन चारों को। ठीक है, तो इतने हमारे पास काफी हैं। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो देखिए हमारा जो है ये ओवरफ्लो करना स्टार्ट हो गया। मतलब मैंने जैसे ही कंटेंट को बढ़ाया तो इसने मेरा जो है ये ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसको सेव कर लें, सेव कर लेते हैं, सेव। चलिए छोड़ें इसको, मैं बाद में कर लूंगा, अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, इसकी ना मैं फ्लैक्स डायरेक्शन को कमेंट कर देता हूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट रॉ होती है, तो मैं इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन को रॉ पे रखना चाह रहा हूँ। ये देखें, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो है इस तरह बहुत सारे आइटम्स हो गए। तो ये लेफ्ट टू राइट आप ले करना स्टार्ट हो गए हैं, ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि ये इस तरह क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आप इमेजिन करें कि आपने इस तरह तो बना दिया, मतलब आपने जो है एक लाइन में तकरीबन ये 10 होंगे या 12 होंगे, तो आपने जो है इनको एक लाइन के अंदर इतने सारे बॉक्सेस बना दिए। बट आप इमेजिन करें अब आप इसको मोबाइल पे खोल रहे हैं। ठीक है, और आपने फोटो गैलरी बनाई हुई और आप चाह रहे हैं कि मेरी पूरी फोटोज जो है सारी सही सही से नजर आनी चाहिए। तो इसको खत्म करने के लिए, मतलब ये देखें अब ये बिल्कुल चिपके हुए आपस में, मतलब सही से शो नहीं हो रहा है। इसको खत्म करने के लिए हमारे पास जो है एक प्रॉपर्टी आती है, उसका नाम है यहाँ पर फ्लेक्स रैप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स रैप, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए हमारे पास 2 3 आ रही है। नो रैप, नो रैप हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती है, नो रैप मतलब कि कुछ भी रैप नहीं करो। उसके बाद हमारे पास आती है रैप। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसको रैप करूंगा तो ये देखें यहाँ पर क्या हुआ कि इसने जो है हमारा नेक्स्ट लाइन में लेकर आ गई। अच्छा, अभी जस्टिफाई कंटेंट को ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया, हमारा जो है ये
नेक्स्ट लाइन में लेकर आ गई, और जितनी हमने इसको विड्थ हाइट दी हुई थी वो उसके मुताबिक पूरा का पूरा उसी तरह लग रही है। अगर मैं इसके कंटेंट को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, अगर मैं इससे कंटेंट को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, तो अब देखिएगा क्या हुआ कि इसने जो है हमारा इसी तरह मतलब नेक्स्ट लाइन में लेके चलेगा। जैसे ही उसको जगह कम पड़ना शुरू हुई यहाँ पर, तो वो उसको नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर लेकर चलेगा। तो ये हमारे पास होता है फ्लेक्स रैप। अच्छा, अब फ्लेक्स रैप के अंदर मैंने जैसे बताया कि दो तीन वैल्यूज आती हैं, तो इसको जो है मैं यहाँ पर, नो रैप हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती है, तो मैं इसको रैप रिवर्स कर देता हूँ। तो रैप रिवर्स से क्या होगा कि अब हमारा पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है 1 2 3, और जो हमारी ऊपर वाली लाइन थी अब वो नीचे वाली लाइन में आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है रैप रिवर्स, बट हम रैप रिवर्स का यूज नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ रैप का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रैप करूंगा तो हमारे पास जो है ये, जैसे ही हमारा एक लाइन में जगह खत्म होगी तो वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब चलते आगे, और एक और प्रॉपर्टी जो आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है पता होना, वो है हमारे पास अलाइन कंटेंट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अलाइन आइटम के बारे में, बट अब हम पढ़ेंगे अलाइन कंटेंट के बारे में। अच्छा, अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम में क्या डिफरेंस है? अलाइन आइटम हमारा एक लाइन को जो है हमारा सेंटर में करता है, या एक लाइन जब हमारे पास हो तो जब हमारे पास अलाइन आइटम्स का यूज होता है। बट जब हमारे पास जो है अलाइन कंटेंट को यूज करना, तो हम क्या करेंगे, अलाइन जब मतलब एक से ज्यादा लाइंस होंगी हमारे पास, तो फिर हम अलाइन कंटेंट का यूज करते हैं। अच्छा देखिए, जैसे ही मैंने अब यहाँ पर अलाइन कंटेंट लगाया, तो इसने हमारी तीनों लाइंस को यहाँ पर सेंटर में कर दिया। इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट से आप लोगों को और अच्छे से मैं करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और अलाइन कंटेंट को हटाता हूँ, और अलाइन आइटम सेंटर मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि इसने जो है अलग अलग मतलब सेंटर, मतलब किसी को भी यहाँ पर सेंटर नहीं किया हुआ। अगर मैं इसको भी नीचे करूँ तो यहाँ पर कुछ भी सेंटर में नहीं है। ये देखें, कुछ भी सेंटर में नहीं, मतलब ऊपर वाला तो पहले उसमें है, फिर सेकंड वाला। लेकिन अगर मुझे अब इन तीनों लाइनों को सेंटर में करना है, तो मुझे यहाँ पर अलाइन कंटेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक हमारे पास एक लाइन थी तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे? हम अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास एक से ज्यादा लाइंस आ गई हैं, तो अब हमें यूज करना है अलाइन कंटेंट को। ठीक है, जब भी हमारे पास एक से ज्यादा लाइंस आ जाएं, तो हमें यूज करना होता है अलाइन कंटेंट का। जैसे ही मैं यहाँ पे अलाइन कंटेंट करूंगा और अब आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, तो ये देखें, ये हमारे पास सेंटर में तीनों लाइन सेंटर में आ चुकी हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और भी ऐड करूंगा ना बॉक्सेस को, अभी मैं कर नहीं रहा, लेकिन अगर मैं और भी ऐड करूंगा तो वो भी फिर इनको ऑटोमेटिकली सेंटर में कर देगा। मतलब ऊपर वाले बॉक्सेस थोड़े से और ऊपर हो जाएंगे और नीचे वाले नीचे ही रहेंगे। तो अलाइन कंटेंट हमारा जब यूज होता है जब हमारे पास मल्टीपल लाइंस आ जाएं, और अब हमें मल्टीपल लाइंस को सेंटर करना हो, तो हमारे पास जो है अलाइन आइटम आ जाता है। अच्छा, सॉरी, अलाइन कंटेंट आ जाता है। अलाइन कंटेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? अलाइन कंटेंट के अंदर सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे पास अलाइन आइटम में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी हमारे पास अलाइन आइटम में प्रॉपर्टीज आ रही थी, वो हमारे पास अलाइन कंटेंट में भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। इसका मतलब कि हम वो सारी फायदे उठा सकते हैं जो हम अलाइन आइटम में उठा रहे थे। अच्छा, अलाइन आइटम में एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अलाइन आइटम हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास एक ही लाइन का कंटेंट हो। ठीक है, बट जब हमारे पास एक से ज्यादा लाइन का कंटेंट होता है, तो हम लोग यूज करते हैं अलाइन कंटेंट का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं आके पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये सारे के सारे हमारे पास सेंटर में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अलाइन कंटेंट सेंटर लगा था। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ उसको ना थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट दोनों होते हैं, तो क्या ऐसा हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा, तो क्या जस्टिफाई आइटम्स होते हैं? नहीं, जस्टिफाई आइटम्स फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हमारे पास नहीं होते। मैं यहाँ पर एक कमेंट लगाकर लिख भी देता हूँ, देयर इज नो जस्टिफाई आइटम्स इन फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो है जस्टिफाई आइटम्स नहीं होते। बट एक मजे की चीज दिखाऊं आप लोगों को, यहाँ पर अगर मैं लिखूं जस्टिफाई, तो यहाँ पर आप लोगों को एक प्रॉपर्टी मिलेगी जिसमें आप लोगों को नजर आ रहा है जस्टिफाई आइटम्स का। तो अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, जाहिर है, जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते तो आप लोगों के सामने इस तरह आप लोगों को नजर आ सकता था कि जस्टिफाई आइटम्स
की नाम से एक प्रॉपर्टी आ रही होती। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जस्टिफाई आइटम फ्लेक्स बॉक्स में नहीं होते, बट हमारे पास जस्टिफाई आइटम्स होते हैं ग्रिड के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोगों को जस्टिफाई आइटम्स नजर आ रहे हैं। हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स में जस्टिफाई आइटम्स नहीं होते, बट हमारे पास ग्रिड में होते हैं। तो जब हम ग्रिड पढ़ेंगे तो हम लोग जस्टिफाई आइटम्स को यहाँ पर बहुत डिटेल में देखेंगे। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और प्रॉपर्टी का लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो है हमारे पास गैप प्रॉपर्टी। ठीक है, गैप वैसे ज्यादातर हमारा जो है यूज होता है ग्रिड के अंदर, बट हम इसको फ्लेक्स बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 पिक्सल। तो अच्छा, मुझे यहाँ से ना मार्जिन भी हटानी पड़ेगी। मैं इसकी मार्जिन हटाता हूँ, आइटम्स की मार्जिन हटाता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि इसको जो है यहाँ पर सबको गैप मिल चुका है। मतलब जैसे ही मैं अब गैप वाली प्रॉपर्टी को कमेंट करता हूँ और आप लोगों को इसका आउटपुट दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरह का आउटपुट है। बट जैसे ही अब मैं यहाँ पर आके गैप 30 पिक्सल लगाता हूँ, तो इन सबको 30 पिक्सल का गैप यहाँ पर बीच में मिल जाएगा। ठीक है, 30 पिक्सल का गैप इनके पास आ गया। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये गैप की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, ठीक है, तो यही हमारे पास प्रॉपर्टीज थी फ्लेक्स बॉक्स की, जो आप लोगों को पता होना लाजमी थी, और यही हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। और भी प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, बट मैं उनको इतने डेप्थ में लेके जाना नहीं चाह रहा, आप लोगों को इतना कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज हमारे पास इतना ज्यादा यूज में नहीं आती। बहुत रेयरली कभी ना कभी जो है वो कहीं ना कहीं यूज में आ जाती हैं। तो इस वजह से उनको मैं छेड़ना नहीं चाह रहा। अच्छा, अब ना आप लोगों के पास एक टास्क है। टास्क ये है, टास्क को गौर से सुन लिएगा। टास्क ये है कि आप लोगों ने एक नेव बार बनाना है। ठीक है, मतलब अगर आप चाहें तो वेबसाइट भी बना सकते हैं, बट एक नेव बार बनाना है आप लोगों ने। ठीक है, नेव बार पे आप लोगों ने होम, अबाउट अस, कंटेंट, प्राइसिंग, इस तरह का जो भी होता है हमारे पास नेव बार में, वो लिखना है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे फेसबुक वगैरह अगर हम खोलते हैं या हम लोग कोई और वेबसाइट खोलते हैं, तो इस जगह पर हमारे पास लोगो आ रहा होता है। तो वहां पर आप लोगों ने लोगो लगाना है, और उसके आगे हमारे पास प्रॉपर नेव बार होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं नेव बार इन CSS, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इमेजेस में। अच्छा, हम ना 2 मिनट वेट करते हैं, अजान हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा था कि कैसा आप लोगों ने जो है नेव बार बनाना है। तो इस तरह का आप लोग जो है नेव बार बनाएंगे। अच्छा, नेव बार जो है, वैसे तो इन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है, और आप लोग रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। तो आप लोगों ने ट्राई करनी है कि आप लोग रिस्पॉन्सिव नेव बार बनाएं। ठीक है, अब जाहिर है वो बटन तो जावास्क्रिप्ट की मदद से, जब आप क्लिकेबल बटन तो जावास्क्रिप्ट की मदद से ही बनाएंगे। बट आप लोगों ने ट्राई करना है कि आप लोग जो है इस तरह का इसको बनाएं। अच्छा, यहाँ पर जैसे इनका लोगो आ रहा है, तो आप अपना कोई भी लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, लोगो लगाने के बाद
होम, अबाउट, ब्लॉग्स, कंटेंट, फीडबैक का जैसे इन्होंने दिया हुआ है इस तरह देना। अच्छा, ये जो सर्च का आ रहा है ना, सर्च का आप लोगों ने हटा देना, सर्च नहीं आप लोगों ने यहाँ पर लगाना। और जो होम अबाउट उसका है ना, ये इसको थोड़ा सा इस तरफ घिसकाना है, मतलब ये हमारा होना चाहिए लेफ्ट हैंड की तरफ, सॉरी राइट हैंड की तरफ होना चाहिए, और लोगो जो है हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह का एक नंबर बनाना है। ओके, तो मैं वीडियो अब रात में अपलोड कर दूंगा, और आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा।